कोर्ट में मैं बरकरार किराया जमा करता रहा। 1500 महीना 2 साल तक किराया जमा करता रहा। किराया जमा करने के बाद फिर कमलेश नाम की एक औरत आती है, कहती है मैं मकान मालिक हूँ। बिना आधार कार्ड, बिना सबूत के बबीता पुनिया, सोनम सिंह ने हमारे खिलाफ आदेश कर दिए कि आप शॉप को खाली कर दीजिए। बबीता पुनिया सिविल जज है और सोनम सिंह सिविल जज है। ये दोनों जज हैं जो दोनों भ्रष्ट जज हैं, इतनी भ्रष्ट हैं जो कि एक भू माफियाओं को शरण देती है। बिना भू माफिया का कोई सबूत नहीं है और इनके पास कोई कागजात नहीं है। ना होने के बाद में भी इनको किस कारण से इनको सबूत बना दिया और किस कारण से कह दिया कि तुम मकान मालिक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पे भू माफियाओं के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए इन्हीं से ही जान लेते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या पूरा मामला क्या है, बताएंगे काका? श्याम सिंह ने 800 गज जमीन थी श्याम सिंह के पास, जो खजूरी खास में थी। ये ज़मीन 800 गज ग्राम सभा की ज़मीन थी जो गौशाला के लिए निर्धारित हुई थी। तो मैंने श्याम सिंह से कहा कि मुझे एक ऑफिस दे दीजिए। उन्होंने मुझे एक ऑफिस दे दिया, यानी समाज सेवा करने के लिए। उन्होंने इस शर्त पे दिया कि आप यहाँ पे समाज सेवा ही करेंगे और यहाँ पे और कोई काम नहीं करेंगे। मैं वहाँ पे 18 साल से आज भी समाज सेवा कर रहा हूँ, जो कि श्याम सिंह ने मुझे सन 2005 में दी थी एक शॉप दे दी थी और वहाँ पे मैं आज भी समाज सेवा कर रहा हूँ। अकस्मात क्या होता है कि 1.5 साल के बाद श्याम सिंह का देहांत हो जाता है। फिर कुछ अज्ञात व्यक्ति मेरे पास आते हैं, सुबे सिंह आता है और पवन कुमार आता है और विपिन कुमार आता है और राज सिंह आता है, यानी और कमलेश मेरे पास कभी भी नहीं आई। और यानी अन्य लोग आते हैं, कहते हैं मैं मकान मालिक हूँ, मैं मकान मालिक हूँ, मैं मकान मालिक हूँ, मुझे किराया दो। और मेरे साथ में राज सिंह ने हाथापाई करी और हाथापाई करके वो ज़बरदस्ती मुझसे किराया ले गया, वसूल करके गया। फिर उसके मैंने कोर्ट में केस डाल दिया राज सिंह के खिलाफ, कड़कड़मा कोर्ट में। तो मेरे वहाँ पे कोर्ट से आदेश हो गया किराया जमा करने के लिए। कोर्ट में मैं बरकरार किराया जमा करता रहा। 1500 महीना 2 साल तक किराया जमा करता रहा। किराया जमा करने के बाद फिर कमलेश नाम की एक औरत आती है, कहती है मैं मकान मालिक हूँ। उसने एक याचिका लगा दी कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जब दखल लगाई तो उसके पास में कोई सबूत मांगा। हमने सबूत मांगा कि आपके पास कोई सबूत है प्रॉपर्टी का, कि कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं। बिना आधार कार्ड, बिना सबूत के बबीता पुनिया, सोनम सिंह ने हमारे खिलाफ आदेश कर दिए कि आप शॉप को खाली कर दीजिए। 2 नंबर शॉप के लिए खाली कराया, जबकि शॉप नंबर 2 मलिक इलेक्ट्रॉनिक के पास थी। मलिक इलेक्ट्रॉनिक को 65 गज जमीन इन्हीं लोगों ने बेच चुके हैं और एक एटीएम थी जो 70 गज की ज़मीन थी, बना के उसको बेच चुके हैं। और अब जब सोनम सिंह ने भी कह दिया, सोनम सिंह और बबीता पुनिया दोनों ने आदेश कर दिया है, यानी 9 तारीख के लिए, 9/12 के, आपने 9/12 को दुकान खाली कर हाँ, दुकान खाली करने के लिए। जबकि हमारा हाई कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है, रिव्यू डाल रखी है हाई कोर्ट में। 12/12/2023 लगी हुई है, दिसंबर लगी हुई है। हमने उनसे कोर्ट अदालत से कहा कि हमारा कोर्ट में केस है, तो हमने सबूत भी दिया कोर्ट का। तो बबीता पुनिया ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं करते, हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। है कौन बबीता पुनिया सिविल जज है और सोनम सिंह सिविल जज है। ये दोनों जज हैं जो दोनों भ्रष्ट जज हैं, इतनी भ्रष्ट हैं जो कि एक भू माफियाओं को शरण देती है। बिना भू माफिया का कोई सबूत नहीं है और इनके पास कोई कागजात नहीं है। ना होने के बाद में भी इनको किस कारण से इनको सबूत बना दिया और किस कारण से कह दिया कि तुम मकान मालिक हो। ऐसे तो कोई भी आदमी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करेगा और कोई भी भू माफिया मकान मालिक बन जाएगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से इनके साथ हुआ कि इनकी दुकान पे कब्जा करने की बात चल रही है, खाली करवाने की बात चल रही है, जबकि किराया भी दे रहे हैं, और जितने यहाँ पे मकान मालिक बन के आए हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं करप्शन जो है, भ्रष्टाचार बढ़ गया? भ्रष्टाचार तो देखो जी पूरा ही है। अभी ये इतने साल से कोर्ट में भी किराया जमा करा रहे हैं, तो कोर्ट को सही फैसला लेना चाहिए। हाँ जी। अब भूमि माफिया को अंदर करना चाहिए जो ऐसे काम करते हैं। क्या लगता है सर? उनको अंदर करना चाहिए और जो गौशाला की ज़मीन है वो दोबारा पार्टी के नाम करनी चाहिए, ताकि वो पार्टी अपना सामाजिक काम करती रहे।
गौशाला आश्रम चलाएंगे हम तो। गौशाला, आप गौशाला का काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन गौशाला बनाना चाहते हैं हम। बनाना चाहते हैं वहाँ पे। हम चाहते हैं कि जमीन पर किसी को कब्जा ना दिया जाए, केवल हम सरकार गौशाला आश्रम बनाए या हमें बनाने की इजाज़त दी जाए। हम वहाँ पर गौशाला आश्रम ही बनाएंगे और गौशाला आश्रम बनाना चाहते हैं और वहाँ पे कोई भी ऐसा अवैध काम नहीं करने देंगे, किसी को कोई ज़मीन नहीं बेचने देना चाहते हैं। क्या जो है सरकार से उम्मीद लेकर आप यहाँ पे आए हैं जनता? हम जो उम्मीद लेके आए, आज हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुके हैं और उनसे आश्वासन भी मिल चुका है हमें कि आपकी सुनवाई हो जाएगी, और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम 13 दिसंबर को फिर यहीं पर आएंगे और लाखों की संख्या में आएंगे और फिर धरना प्रदर्शन करके मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा अनिश्चितकालीन के लिए। मैं भूमाफियाओं को गिरफ्तार करा के रहूँगा, क्योंकि भूमाफियाओं को गिरफ्तार करना चाहिए और सिविल जज बबीता पुनिया और सोनम सिंह को दोनों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दोनों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपको? सरकार सुनेगी, पक्का सुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत अच्छी है, माननीय, जो बहुत सज्जन है, जो हर किसी गरीब आदमी की सुनती है और आश्रम के लिए ऐसे कार्य करती रहती है। देखिए जी, जहाँ पे गौशाला खुलनी थी और जहाँ पे पिछले 18 साल से थे, उसी दुकान का आज कोई भरोसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। भू माफिया, जिस तरह से पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा भू माफिया छाए हुए थे, वैसे एक बार फिर से भू माफिया का जो खौफ है वो दिल्ली में फिर से बढ़ रहा है। सरकार से गुहार लगा के बैठे हैं यहाँ पे कि हमारी वो ज़मीन हमें वापस मिले, ताकि हम गौशाला बना सके, सामाजिक कार्य कर सके और समाज के लिए कुछ जो है अच्छा कार्य कर सके। और साथ साथ में ये कहना भी है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो 13 दिसंबर को आमरण अनशन पे बैठेंगे, जो अनिश्चित काल के लिए होगा। जब तक सरकार सुनवाई नहीं करेगी तब तक वो आमरण अनशन पे रहेंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।